तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल अकाउंटिंग गुरुजी। और फाइनली इकोनॉमिक्स वाले बच्चे कहाँ हैं, फटाफट से आ जाइए, क्योंकि आज मैं आपके लिए एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग और बेहतरीन क्लास लेकर के आया हूँ। लास्ट हमने परफेक्ट कंपटीशन के बारे में पढ़ा था, तो वो तो हमने क्लियर कर दिया। और आज हम सबसे खतरनाक और सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट, खास इंपॉर्टेंट होने वाला जो टॉपिक है वो है आपका मोनोपोली। ये आपके लिए लेकर के आए हैं। तो भाई क्लास को एंड तक देखिएगा तो ही आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए क्लास पे चलते हैं, लेकिन क्लास पे जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें। और जो लोग नए आ रहे हैं मेरे चैनल पे, फटाफट से जाओ, अकाउंटिंग गुरुजी फ्री क्लासेस के नाम से एक ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम पे, जाकर के ज्वाइन करो। जो भी आपकी क्वेरीज है वो वहां पे आप रख सकते हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं मोनोपोली के बारे में। मतलब मोनोपोली के बारे में अगर मैं छोटा सा मीनिंग आपको डिफाइन करूं, मोनोपोली को हिंदी में क्या बोलते हैं, देखो इस शब्द से आप सब कुछ कर दोगे। मोनोपोली को बोलते हैं हम एकाधिकार। क्या बोलते हैं? एकाधिकार। एकाधिकार यानी कि सिर्फ अकेले का अधिकार, सिर्फ अकेले का अधिकार, सिर्फ मेरा अधिकार, सिर्फ आपका अधिकार। इट्स अ मोनोपोली। आइए चलते हैं, इसके कुछ बात करते हैं, कुछ खास पॉइंट्स पे देखिएगा। जैसे कि एक मिनट, फीचर्स पे तो बाद में बात करेंगे, पहले मीनिंग की बात करते हैं। आइए देखो क्या लिखा हुआ है बच्चों। लिखा है इसके अंदर कि द वर्ड मोनोपोली has been derived from the combination two words, क्या? मोनो एंड पोली। मोनो रेफर टू ए सिंगल। मोनो का मतलब होता है अकेला। मोनो का मतलब क्या होता है? अकेला, सिंगल, है ना। एंड पोली का मतलब होता है कंट्रोल, ठीक है ना। कंट्रोल का मतलब नियंत्रण, अकेले का नियंत्रण, अकेले का अधिकार, अकेला कंट्रोल कर रहा है। मोनोपोली मार्केट इज सेड टू एग्जिट व्हेन वन फर्म और ए सिंगल फर्म टू ए सोलो प्रोड्यूसर और सेलर ऑफ ए प्रोडक्ट। यानी कि अगर मैं आपको सीधी सादी एक लैंग्वेज में आपको आंसर दूं कि मोनोपोली क्या होती है, बच्चों मोनोपोली का मतलब होता है कि एक सिंगल सेलर, क्या होता है? एक सिंगल सेलर, एक सिंगल प्रोडक्ट जिसका कोई कॉम्पिटिटिव ना हो, उसको मोनोपोलिस्ट कहा जाता है। जहां पे जैसे आपने देखा होगा मार्केट के अंदर भी, वैसे भी कि कई बार क्या होता है, कोई दुकान ही नहीं है, कोई शॉप ही नहीं है उस गुड्स की, सिर्फ एक ही दुकान है पूरे शहर के अंदर, उस सब मोनोपोलिस्ट। कोई भी काम होगा, कोई भी चीज खरीदने जाओगे, मतलब वो गुड्स अगर चाहिए तो सिर्फ वो उसी शॉप पे मिलेगा, अदरवाइज पूरे शहर के अंदर कहीं नहीं मिलेगा। इट्स अ मोनोपोलिस्ट, ठीक है। आगे बात करते हैं थोड़ी सी, क्या कह रहा है वो। ये दिया है इसने, ये दिया है, देखो अकॉर्डिंग टू इसके बाद, मोनोपोलिस्ट इज अ मार्केट सिचुएशन इज विच देयर ए सिंगल सेलर, देर आर नो क्लोज सब्सिट्यूट्स। क्या है? देर आर नो क्लोज, उसके आसपास कोई उसका सब्सिट्यूट्स ना हो, ठीक है ना। ऑफ द कमोडिटी इज प्रोड्यूस, देर आर बैरियर्स टू एंट्री, ठीक है ना। ए सेलर इज मोनोपोली मार्केट इज नोन एज ए मोनोपोलिस्ट। यही इसका क्या, उसी को क्या बोलेंगे? मोनोपोलिस्ट कहा जाएगा। उस बंदे को मोनोपोलिस्ट कहा जाएगा। मोनोपोलिस्ट इज अ प्राइस मार्केट, नॉट ए प्राइस टेकर इन द मार्केट, वेयर ही इज ओनली ऑन ए सोल सोलर इन मार्केट वेयर ही हैज कंट्रोल ओवर इट। ये पूरे उसको कंट्रोल करता है, अकेला कंट्रोल करता है पूरे इसको। ए मोनोपोलिस्ट कैन कंट्रोल बोथ द प्राइस एज वेल एज द सप्लाई ऑफ कमोडिटी टू अर्न प्रॉफिट। यानी कि आपको बता दूं मोनोपोलिस्ट क्या होता है, एक अकेला, क्या होता है? एक अकेला सेलर होता है, इसके साथ में कोई भी इसका सब्सिट्यूट नहीं होता। ये अपने हिसाब से, अपनी नॉलेज से प्राइस रखता है कि प्राइस जो भी होगा वो इसके अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग प्राइस रखता है। बट इट ही सेड दैट ए फर्म इज ए रेशनल मोनोपोलिस्ट दैट ए कंट्रोल ओनली वन एट अ टाइम। ओके, उसके बाद इसके कुछ फीचर्स हैं। अगर मैं एग्जांपल भी दूं ना आपको मैं इसका मोनोपोलिस्ट का, तो इसका एग्जांपल आता है रेलवे। रेलवे इन इंडिया, भारत के अंदर रेलवे सबसे बड़ा एग्जांपल है बच्चों रेलवे का। क्या है? क्या रेलवे का कोई कॉम्पिटिटर है? क्या आप खुद की रेल चला लेंगे? क्या आप खुद की रेल बना लेंगे? क्या आप खुद का प्लेटफॉर्म बना लेंगे? नहीं बना सकते, मैं भी नहीं बना सकता। तो रेलवे क्या है? इसका बेस्ट एग्जांपल है। आपको कोई चीज यहां से वहां लेकर जानी है और आपको पता है कि या तो वो रेल के द्वारा, रेलवे ट्रांसपोर्ट के द्वारा जा सकती है, या फिर बाई रोड के द्वारा जा सकती है, या फिर बाई एयर,
तो इसका कोई कॉम्पिटिटिव नहीं है। समझ गए आप लोग, है ना। तो ये चीज है, रेलवे इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। अगर आपके बुक में आपका क्वेश्चन आ रहा है मोनोपोलिस का और आपको एग्जांपल लिखना हो, फाइन करना हो, तो आप रेलवे का एग्जांपल दे सकते हैं, रेलवे इन इंडिया का, ठीक है ना। तो बच्चों आगे चलते हैं। इसके फीचर्स की अगर बात करें, फीचर्स क्या है बच्चों, फीचर्स ऑफ मोनोपोली, फीचर्स की बात करें, नंबर 1 आता है सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर, यानी कि बेचने वाला एक और खरीदने वाले बहुत सारे। क्या कहा, बेचने वाला एक और खरीदने वाले बहुत सारे। इट्स देखो ट्रेन प्लेटफॉर्म, हमारे जैसे मान लो आपका शहर है, मेरा शहर सहारनपुर है, प्लेटफॉर्म एक और जाने वाला पूरा डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने गांव आते हैं, पूरा डिस्ट्रिक्ट जाने वाला, है ना। तो रेलवे क्या है, मोनोपोलिस्ट हो गया, नहीं हो गया, तो वही चीज सिंगल सेलर। और देखो टिकट भी, अगर मान लो मुझे सहारनपुर से हरिद्वार जाना है, कल के दिन टिकट जो था वो 72 रुपीज़ का था, आज के दिन वो टिकट 96 रुपीज़ का हो गया, तो क्या मैं हरिद्वार जाना छोड़ दूंगा, जाऊंगा ना, 96 में ही जाऊंगा। अब ये थोड़ी वहां जाके बहस करूंगा टिकट, भाई मैं तो 72 रुपीज़ में गया था, मैं तो नहीं देता, क्या कहेगा, तो भाई टिकट नहीं मिलता, जाओ यहाँ से निकलो, कहेगा नहीं कहेगा। तो भाई जो चीज़ जो प्राइस डिक्लेयर कर दिया वो डिक्लेयर कर दिया, ठीक है ना। वो तो रेलवे अभी प्राइवेट में आई है ना, उससे पहले तो गवर्नमेंट में थी, तो लेकिन फिर भी प्राइस जो है वो उसके हिसाब से ही चलते हैं अभी भी। नो क्लोज सब्सिट्यूट, उसका कोई आसपास कोई क्लोज सब्सिट्यूट नहीं होता, दूर दूर मिलते हैं, ठीक है ना। अब ऐसा तो नहीं होने का, मान लो मैं सहारनपुर से हूँ और भाई देवबंद भी प्लेटफॉर्म बना हुआ है रेलवे का, ठीक है ना। अब मैं ऐसा थोड़ी मैं अपने शहर में से ना बैठ के देवबंद से बैठूंगा कि भाई वहां से 7, अरे यार इतना तो मैं किराया लगा दूंगा वहां जाकर के, समझ रहे मेरी बात को। तो क्लोज कोई सब्सिट्यूट नहीं होता। डिफिकल्टी ऑफ एंट्री ऑफ न्यू फर्म, बहुत कठिनाई होती है अगर कोई मतलब कोई अपना प्लेटफॉर्म, जैसे कि हमारे यहाँ एक आईटीसी है, उन्होंने अपना बना रखा है, क्यों, क्योंकि उनका काम ही यही है कि माल ले जाना होना, उस बंदे ने अपना बनाया अपने पास ही, तो वही चीज़ क्या है, बड़ी डिफिकल्टी, पर हर कोई नहीं बना सकता, हर कोई नहीं बना सकता, ठीक है ना। प्राइस मेकर, यानी कि प्राइस क्या है, प्राइस आप अपनी नॉलेज से, अपने दिमाग से प्राइस डिसाइड करता है, तो वही प्राइस मेकर है, ठीक है ना। और वही आपको देना पड़ेगा, एक्चुअल में आपको वही देना पड़ेगा। उसके बाद क्या आता है, 5वां फीचर आता है बच्चों, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द फर्म एंड इंडस्ट्री, ठीक है ना। देखो लिखा हुआ है, अंडर द मोनोपोली मार्केट फर्म बीइंग द सिंगल सेलर इज द फर्म एज वेल एज इंडस्ट्री, सो देयर इज नो नीड द अंडरस्टैंड ऑफ द फर्म एंड इंडस्ट्री सेपरेटली। आप इस इंडस्ट्री को सेपरेटली नहीं बना सकते, अकेले नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो ये तो उसके बाद अगर सोर्सेज की बात करें, आइए सोर्सेज पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। सोर्सेज ऑफ मोनोपोलीज पावर, यानी कि इसकी सोर्सेज क्या है मोनोपोली पावर की। तो फर्स्ट आता है बच्चों नेचुरल मोनोपोली पावर, नेचुरल मोनोपोली प्राकृतिक मोनोपोली की पावर क्या है। सम मोनोपोलीज गेट मोनोपोली पावर नेचुरली बाय द प्रोडक्ट देन दे प्रोड्यूस विच इज नेचुरली एवर देम, यानी क्या है, ये हमारी धीरे धीरे नेचुरलिटी बनता है। नेचुरली मोनोपोली इज द टाइप्स ऑफ मोनोपोली दैट एग्जिस्ट ड्यू टू हाई स्टार्टअप कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बाय ए बिजनेस इन अ स्पेसिफिक इंडस्ट्री। कोई भी चीज हो, मान लो गुड़ बन रहा है, तो गुड़ के लिए गुड़ कहाँ बनता है, गुड़ और शक्कर कहाँ बनती है, एक चरखी के अंदर बनती है। चीनी कहाँ बनती है, एक शुगर मिल के अंदर बनती है, तो वही चीज है ना। उसके बाद ये आ गया आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, द प्रोडक्ट which is being sold in the monopoly market is differential product which has no close substitutes in a market। बहुत सारी चीजें होती हैं जो हर दुकान पे, हर शॉप पे, हर मार्केट में नहीं मिल पाती। बहुत सारी चीजें होती हैं, आप भी जानते होंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आपको पता भी होगा। आप सर्च करना, यार ये चीज़ कहाँ मिलेगी, ये चीज़ तो भाई फलाने वाले बाजार में मिलेगी, ये चीज़ तो फलाने वाली दुकान पे मिलेगी, ये चीज़ तो सिर्फ उसके यहाँ मिलेगी, उसके अलावा कहीं नहीं मिलेगी। इट्स अ मोनोपोलिस्ट, ठीक है ना। उसी को बोलते हैं प्रोडक्ट क्या है, डिफरेंशिएशन है, ठीक है ना। कुछ ना कुछ अलग करता है मतलब प्रोडक्ट के अंदर, है ना। उसके बाद बच्चों लीगल प्रोडक्शन क्या है, जहाँ पे क्या है मतलब लीगल इज आर्टिफिशियल पावर विच अ फर्म हैज प्रोडक्ट ऑफ पावर मार्केट कॉम्पिटिशन एंड मेक ए प्रोडक्ट यूनिक इज अ डिफरेंट। अभी बताया ना मैंने आपको, सेम वही है। मतलब प्रोडक्ट क्या है, जो प्रोडक्ट मैं खरीदने जा रहा हूँ भाई, प्रोडक्ट तो वैसे मिल जाता है, लेकिन क्या है, ये यूनिक है। ये क्या है, ये यूनिक भी है और डिफरेंट भी है, तो वही चीज, ठीक है ना। बैरियर्स टू एंट्री आर फैक्टर्स एंड circumstance that prevent entry in the market by
वुड बी कॉम्पिटिशन एंड लिमिट न्यू कंपनीज फॉर द ऑपरेटिंग एंड एक्सपोर्टिंग विद इन द मार्केट। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज, ये पढ़ना आप, ठीक है ना, कंट्रोल ऑफ द रिसोर्सेज। तो ये हुआ पूरा का पूरा टॉपिक बच्चों। इसका ग्राफ जो होगा वो हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए फीचर्स ही रखते हैं, सोर्सेज रखते हैं और मीनिंग रखते हैं मोनोपोलिस का। आई होप, क्योंकि देखो मैं सोचता हूँ कि क्लास को छोटी रखूँ, क्योंकि छोटी क्लास में आपको बेहतर समझ में आएगा और बेहतर ही आपको एजुकेशन देना चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि घास काट दी फटाफट फटाफट आपको इक्विलिब्रियम पढ़ा दूँ, डायग्राम भी बनाओ, सब चीज़ पढ़ा। नहीं नहीं यार, मेरे बस का ये नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको 10 मिनट की क्लास दूँ, 10 मिनट की क्लास ऐसी दूँ जो आपके दिमाग में गिर जाए जाकर के, आपके भेजे में पड़ जाए जाकर के कि हाँ यार सर ने मोनोपोली समझाया। अब मोनोपोली ऐसा समझा दे कि दिमाग से निकलेगा नहीं, एग्जाम के अंदर मैं लिख करके आऊँगा चाहे कुछ भी हो जाए। समझे मेरी बात? तो मेरा काम सिर्फ यही है। आज मैंने आपको मोनोपोली के मीनिंग बताया, मोनोपोली के फीचर्स बताए एंड मोनोपोली के क्या बताए, सोर्सेज बताया। ठीक है ना, आप इसके नोट्स बनाइएगा, घर जाकर के प्रेफर करिएगा, अपनी बुक लेकर के बैठिएगा कि सर ने किस तरीके से एग्जाम्पल दिए, उसके नोट्स खुद प्रिपेयर, क्योंकि खुद करना बड़ा जरूरी है। मैंने बोल दिया वो कुछ नहीं है, आप खुद करेंगे वो जरूरी है। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में, यानी कि नेक्स्ट क्लास में इसी के डायग्राम के साथ। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय। और यार लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, लव यू।